नमस्कार। आज पूरे 1.5 साल 2 साल के बाद रविवार संडे का एक पार्ट मुलाकात Recording in progress. है। हेलो, बोलिए। आप कुछ कह रहे हैं आप लोग? आपको आवाज आ रही है मेरी? धीरज, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? आ रही। तो आज पूरे 1.5 साल के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, वो भी जूम पे और वेबसाइट पे। मैं सोच रहा था कि अब थोड़ा सा हालात अच्छे हो रहे हैं तो किस सूरत से इसको शुरू किया जाए। तो चौथी सेमिनार में मुझे एक सब्जेक्ट मिल गया, वो तत्वबोध में भी डाल रहा हूँ और आज उसी मुलाकात से और वो शुरू कर रहा हूँ। और वो जो तत्वबोध है, जो ये मुलाकात है, ये कोरोना वायरस के ऊपर है। चौथी सेमिनार का ये सब्जेक्ट है, तो आप इसे आराम से गौर से सुने। फिर अगले संडे को बाबा की कृपा से फिर मुलाकात होगी और हर संडे होगी और जल्दी दूसरी मुलाकात होगी। सबसे पहले आपको एक थोड़ी दुख की बात बताऊं कि हमारे एक बहुत ही अच्छे डिवोटी श्री लेखराज चांदना का स्वर्गवास हो गया। और वो स्वर्गवास होने की वजह जो थी वो यही थी, कोरोना। और सबसे पहले और वो बाबा के मार्गदर्शन के अनुसार एक दफा उनसे ये बात हुई कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कार्य जो है वो विद्या दान है। वैसे 3 दान है, अन्नदान, वस्त्र दान और अन्न वस्त्र और निवारा। अन्नदान, वस्त्र दान और मकान यानी रहने का शेल्टर। लेकिन इन तीनों चीजों के लिए हमें क्या चाहिए? विद्या चाहिए। तो इसलिए विद्या दान जो है तो सबसे बड़ा है। तो उनके यहाँ पर हिंदुस्तान में करीब 18 बाल भारती नाम के स्कूल हैं और उन स्कूलों के अंदर मुझे पूरा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन शायद 1 लाख की तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो कि ग्रेजुएट तक पढ़ते हैं। और वो जो हमारी संस्था है साईं प्रबोधिनी, जिसमें के गरीब बच्चों को, अनप्रिविलेज्ड चाइल्ड को एजुकेशन का उन्होंने मुझे सहारा दिया और मैंने वो शुरू किया। और अभी तक उनके प्रीतमपुरा स्कूल से उन बच्चों के लिए किताबें, ड्रेस, शूज, ये सब चीजों का
हिसाब आता रहा। तो उनके लिए आज आपसे प्रार्थना है कि 1 मिनट मैं ओमकार करूंगा 5, आप उनके लिए शांति से ये सुने। बाबा के चरणों में प्रार्थना कि उनकी पहली बरसी पे तीसरा लोक मिले और फिर उनका कोई ना कोई कार्य या कारण जन्म 365 साल नहीं, जब बाबा को जरूरत हो तब हो। नमस्कार। मैं ये मुझे अभी ये मुलाकात और सामूहिक ओमकार साधना और कामकाज शुरू करने का विचार एकदम कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ कि जब मई का महीना खत्म हो रहा था। बाबूजी आप अनम्यूट कर रहे हैं अपना हैं मैनेजर अनम्यूट कर रहे हैं। क्या कह रहा है जोगेश? जी सर। जोगेश बताओ, ये जोगिंदर जोगेश किसी और से कह रहे होंगे कुछ। है? किसी और से कह रहे होंगे कुछ। जब मैनेजर आगे टैप करके लेसन कॉर्नर में क्या कर दो सर? हाँ ठीक है सुनाई देगा। क्या हो गया। तो मई का महीना जब था शुरू हुआ, मीना कोई और अगर होगा तो शुरू कर देगा। ऐड कर लेंगे। हाँ, जब मई का महीना शुरू हुआ, राधा खत्म होने पे आया, तो मुझे चांदना साहब के साहबजादे हैं मिस्टर निखिल चांदना, उनकी पत्नी हर साल कुछ कैलेंडर देती है साईं बाबा के। तो उसमें मुझे जो कैलेंडर था, जो टेबल कैलेंडर था और एक वॉल कैलेंडर, तो टेबल कैलेंडर जो था उसके ऊपर ये देखिए एक बाबा चक्की पे आटा पीस रहे हैं। आप लोगों ने देख लिया। तो जब बाबा 100 साल पहले जब ये महामारी आई थी, तो बाबा ने शिरडी के ये आटा पीस के शिरडी के चारों तरफ कहा कि तातिया और कन्हैया, मालसापति, इन सब श्यामा, इन सब लोगों से कि ये सब चारों तरफ इसकी बाउंड्री के ऊपर ये आटे को बिखेर दो। तो ये बिखेरने के बाद महामारी खत्म हो गई। हाँ, लेकिन मुझे ये विचार आया कि मैं क्या करूं फिर, आटा तो पीसना मुश्किल है। तो मैंने आज सुबह बाबा, क्योंकि बाबा हर काम ऊदी से किया करते थे,
तो मैंने आज थोड़ी सी ऊदी ली और बाबा से प्रार्थना करी और इस मंदिर के चारों कोनों में उसे डाल दिया कि ये हिंदुस्तान की बाउंड्री समझ के बाबा ये ऊदी काम करे, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना। तो आप भी बाबा से यही प्रार्थना करें हाथ जोड़ के कि ये कोरोना वायरस खत्म हो और इंसान का हम भी सब काम शुरू से फिर से करें। ओमकार साधना जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ओमकार साधना है। सामूहिक ओमकार साधना इससे ज्यादा जरूरी है। ओमकार साधना, आरती साधना, मुलाकात साधना, ये जरूरी है। एक और आपसे बात करनी है और वो ये है कि सब आदमी इस महीने के एंड तक 11 ओमकार सुबह, दोपहर और शाम 3 दफा करें, दुनिया को इसका लाभ होगा। अब मैं जो आज तत्वबोध पहला लिख रहा हूं, बहुत महीनों के बाद, और उसी से मुलाकात ले रहा हूं। ये चौथी सेमिनार से है। आप लोग सुने और अपने अपने थोड़ा सा हो सके तो मुझे अपने विचार दें कि जो शुरुआत हुई है तो कैसी है। यानी आरंभ नाही शेवट कैसा, मध्य से तीरा विसरू ना तुम। गुरु बंधु भगनियों, सर्वप्रथम श्री बाबा एवं वंदनीय दादा के चरणों में सभी के स्वास्थ्य और अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना। लगभग 1.5 साल से पूरा विश्व कोविड महामारी से जूझ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानवों के अस्तित्व की लड़ाई अब आखिरी पड़ाव पर है। यानी हम जो कुछ भी लड़ रहे हैं, साके कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, अस्तित्व की लड़ाई आखिरी पड़ाव पर है। जिस किसी लड़ाई में नुकसान होता है, उसी तरह इस लड़ाई में भी दुनिया में लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। दुनिया में भय, आक्रांत फैला हुआ है। डर, अशांति, उन सभी के लिए प्रार्थना करके हम ये इच्छा प्रकट करते हैं कि सभी को आत्मविश्वास प्राप्त हो और दुनिया पुनः फिर से फौरन सामान्य रूप से कार्यरत हो, अपने अपने कामों पर कार्यरत हो। इस प्रकार की विपत्ति आने के क्या कारण होते हैं? इस प्रकार की विपत्ति आने के क्या कारण होते हैं? लगभग 100 साल पहले इसी प्रकार की बीमारी आई थी, जिसे स्वान फ्लू कहा था। तब भी 2-3 साल तक इस बीमारी के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। कुछ वर्ष पहले सार्स विषाणु और मर्स विषाणु, एबोला विषाणु आदि के कारण मनुष्य जीवन का बहुत नुकसान हुआ है। ये कोई जीव नहीं है। ये नेचुरल ऐसे चीजें हैं कि जो, और आजकल इन्हीं चीजों से दुनिया में जो इलेक्ट्रॉनिक एज है वो बनी है। नुकसान हुआ है। ये विषाणु किस प्रकार उत्पन्न होते हैं? किसी भी जीव की उत्पत्ति आदमी की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति तेज तत्व पृथ्वी की गति, तेज तत्व और पृथ्वी की, क्योंकि
जो जो मानवीय जीवन है उसकी उत्पत्ति धरती पे है, लेकिन वो किसी ब्रह्मांड के तेज तत्व से, माँ के पेट के अंदर 9 महीने बच्चा रहता है, वो कहाँ से आया, क्या है, ये परमात्मा का कार्य है। गति और विधि की गति इनके संयोग से होती है, इनके यानी मिलन से होती है। निसर्ग के अनुसार ही पृथ्वी की गति के कारण जीव की उत्क्रांति होती है। निसर्ग के अनुसार, नेचर के अनुसार पृथ्वी की गति के कारण, पृथ्वी की गति के कारण, पृथ्वी के गति मतलब मोशन, शक्ति के कारण जीव की उत्क्रांति होती रहती है। उत्क्रांति यानी घट बड़ा होना, छोटा होना होती रहती है। पृथ्वी की गति के कारण ही अनाज की बूंद डिब्बे में भी जीव पैदा होते हैं। पृथ्वी पर जीवों की निरंतर निर्मिति, पृथ्वी पर जीवों की निरंतर निर्मिति एवं उत्क्रांति ये प्राकृतिक व्यवस्था है। प्रकृति का इसे हम कह नहीं सकते, हम पहचान नहीं सकते। डॉक्टर लोग कुछ कहते हैं, साइंटिस्ट कुछ कहते हैं, लेकिन ये निर्भर प्रकृति पे है। आज मानव अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग कर रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है। मानवों द्वारा हथियारों का दुष्प्रयोग। आज हम प्राकृतिक के किसी कारण लैपटॉप के ऊपर बैठे हुए आपसे मुलाकात कर रहे हैं हजारों मील दूर भी, मगर आपने इसका प्रयोग जो किया वो ये नहीं किया, मानवता कल्याण के लिए नहीं किया। आपने इसका युग मानवता को विध्वंस करने के लिए किया। दुरुपयोग अंतरिक्ष में सैटेलाइट एवं रॉकेट द्वारा किए गए हस्तक्षेप के कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है और पृथ्वी का सुरक्षा कवच जो है ओजोन लेयर कमजोर हुआ है। वातावरण की ऐसी अशुद्धता के कारण सूर्य प्रकाश से सप्त रंगों की लहरें, सूर्य की जब उदय होता है तो 7 रंग होते हैं। लहरें पृथ्वी पर आते समय दूषित होती है और ऐसी दूषित लहरें धारण होने से नए कीटाणु या विषाणु निर्माण होते हैं। इनमें कोई आत्मा नहीं होती, इनके अंदर कोई न वे आत्मा, कोई आत्मा नहीं होती। ये जीवित जंतु हैं जो अन्य जीवित जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। पिछले 100 वर्षों में मानवीय आविष्कारों के परिणाम स्वरूप सुख सुविधा के साधनों में प्रगति हुई है। मानवीय सुख है, यानी मुझे ये चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे ये चाहिए, उसकी प्रगति हुई है। लेकिन मानवों का जीवन निरंतर रूप से गतिमान होता जा रहा है, नीचे जा रहा है। मानव प्रगति की गति में असंतुलन हुआ है। मानव की प्रगति की गति में असंतुलन हुआ है। इंद्रियां सुखों की अधिकाधिक लालसा और मानवों की एक दूसरे पर एवं प्रकृति पर ज्यादा से ज्यादा प्रभुत्व स्थापित करने की होड़ में नैतिक तथा अनैतिक अनुसंधानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मानव अन्य जीवों के प्रति शुद्ध भाव खो चुके हैं। मानव
अन्य जीवों के प्रति यानी बहुत से जीव हैं जो कि आज खाना नहीं चाहिए उन्हें खाते हैं। अनुसंधानों के प्रोत्साहित किया जा रहा है। मानव अन्य जीवों के प्रति शुद्ध भाव खो चुके हैं। इस चक्र के परिणाम स्वरूप जहाँ एक ओर प्रापंचिक जो दैनंदिन आपके सुख हैं, सुखों के साधनों में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर वातावरण में विकार और अनाथ पैदा हुए हैं। पृथ्वी का पर्यावरण का अशुद्ध हुआ है। पृथ्वी का वातावरण अशुद्ध हुआ है, जिससे मारक जीव निर्माण होने की संभावना बढ़ रही है। जिससे मारक जीव मारने वाले जीव निर्माण होने की संभावना बढ़ रही है। वंदनीय दादाजी ने चौथे सम्मेलन में कहा है, जब तक वातावरण में अशुद्धता है तब तक नए मारक जीव निर्माण होते ही रहेंगे। आप कितना संशोधन करेंगे, पहले मारक जीव से संबंधित संशोधन होता है, तब तक सूर्य प्रकाश के 7 रंगों में से दूसरा कोई रंग किसी और रंग के लिए मारक होकर एक और नया मारक जीव निर्माण करता है। अनेक प्रकार के मारक जंतु, कीटाणु, विषाणु वातावरण में अस्तित्व में हैं, और जब मानवों की प्रतिकार शक्ति कमजोर होती है तब वे मानवों को नुकसान पहुंचाते हैं। कोविड विषाणु ने दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अथक संशोधनों के बावजूद वैज्ञानिक अब तक इस संक्रमण को रोकने का ठोस उपाय नहीं ढूंढ पाए हैं। लोगों के मन में डर है कि इस विषाणु का संक्रमण होने के बाद जीवन का भरोसा नहीं है। ऐसे इस समय में हम गुरु बंधु भगनिया इस महामारी से उभरने के लिए दुनिया को आत्मविश्वास चाहिए, सहारा चाहिए। मतलब आज दुनिया को आत्मिक शक्ति की जरूरत है और आत्मविश्वास चाहिए, सहारा चाहिए। मतलब आज दुनिया को आत्मिक शक्ति की जरूरत है, और ये कार्य इस गुरु मार्ग, ये जरूर सुन लीजिए, और ये कार्य इस गुरु मार्ग से साध्य करने के लिए हमें प्रयत्न करने हैं। इसलिए शुरू में बैठते ही मैंने आपसे कहा 11 ओंकार प्रयत्न गुरु मार्ग से साध्य करने के लिए हमें प्रयत्न करने हैं। श्री गुरु ये वैश्विक कार्य हम सभी के माध्यमों से साध्य करेंगे। ये जो आज है, हम ही आज धरती पे हम हैं। अभी मैंने कहा कि धरती के अंदर जीव है, लेकिन नेचर के अंदर जीव, पृथ्वी और नेचर एक होने के बाद जंतु है। श्री गुरु ये वैश्विक कार्य हम सभी के माध्यमों के साथ करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारी तैयारी कितनी है, इसका विचार हर एक ने स्वयं के स्तर पर खुद करना है। कोई भी चीज दूसरों को देने से पहले आपके पास होनी चाहिए। इसी के अनुसार जब हमारे माध्यम में, यानी हमारे सूक्ष्म देह में, ये जो देह दिख रहा है इसमें नहीं, सूक्ष्म अंदर, इसके सूक्ष्म देह में, हमारे सूक्ष्म देह और सूक्ष्म मन में आत्मिक शक्ति निर्माण होगी, तभी हमारी दैनंदिन उपासना द्वारा तथा दैनंदिन व्यवहार में होने वाले आचार उच्चार विचारों द्वारा श्री गुरु व आत्मिक शक्ति यानी गुरु शक्ति उसे कई गुना बढ़ाकर जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचाएंगे।
हमारे सूक्ष्म मन का विकास होता है, तब हमारे देह माध्यम में आत्मिक शक्ति निर्माण होना, हमारे सूक्ष्म मन का विकास होता है, तब हमारे देह माध्यम में आत्मिक शक्ति निर्माण होना शुरू होती है। आज हम में से कई लोग काफी महीनों से घर से काम कर रहे हैं। ये करते समय हमारे माध्यम से गुस्सा, चिड़चिड़ापन, परेशानी कितनी व्यक्त होती है। सभी सुखों के साधन होने के बावजूद असमाधान व्यक्त होता है। सभी सुखों के साधन होने के बावजूद असमाधान यानी सेटिस्फैक्शन में व्यक्त होता है। मतलब क्या? मतलब क्या हमारे सूक्ष्म मन का विकास हुआ है या हो रहा है, इसका विचार करना जरूरी है। क्या हमारे सूक्ष्म मन का विकास हुआ है या हो रहा है, इसका विचार करना जरूरी है। मानवीय देह में बुद्धि ये एक विशेष माध्यम है। मानवीय देह में बुद्धि ये एक विशेष माध्यम है। इस माध्यम में सभी घटना, भावना, ज्ञान, जानकारी अंकित होती है। इस मानवीय देह में बुद्धि ये एक विशेष माध्यम है। इस माध्यम में सभी घटना, भावना, ज्ञान, जानकारी अंकित होती है और फिर हम जरूरत एवं इच्छा के अनुसार उन घटनाओं पर विचार व्यक्त कर सकते हैं। ये विचार या भावना व्यक्त करने का माध्यम है स्थूल मन, क्योंकि ज्यादातर लोग बुद्धि और स्थूल मन इन्हीं दो माध्यम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसी स्थूल मन के माध्यम से हम कहते रहते हैं, मुझे दुख हुआ, मैं बीमार पड़ गया, मैं ग्रेजुएट हो गया, मुझे नौकरी मिल गई, मैं परदेश गया इत्यादि। स्थूल मन के आगे भी कुछ है, ये हम नहीं सोचते। फिर जब कोई परेशानी आती है, मुश्किल की घड़ी आती है, तब ये मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, गड़बड़ा जाता हूँ। आगे क्या होगा, मेरे नसीब में क्या है, दूसरों को यश मिल रहा है, वैसे मुझे कब मिलेगा, ये सोचकर वह खुद का आत्मविश्वास और सहनशीलता गंवाने लगता है। ये स्थिति आज आमतौर पर दुनिया में नजर आती है। ऐसी परिस्थिति निर्माण होने का क्या कारण है? देह के एक महत्वपूर्ण माध्यम के विकास की ओर हम ध्यान नहीं देते। देह के एक महत्वपूर्ण माध्यम के विकास की ओर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। वह माध्यम है सूक्ष्म मन, जिसे हम देख नहीं सकते। जीवन में सुख के साथ शांति के लिए तथा हमारे रोज के व्यवहार समाधान से करने के लिए हमें सूक्ष्म यानी विकसित सूक्ष्म मन की आवश्यकता होती है। आज उसके लिए बाबा ने क्या साधन दिया है आपको? ओमकार साधना। सबसे इम्पोर्टेंट है ओमकार साधना में न्यास। हमें सूक्ष्म यानी विकसित सूक्ष्म मन की आवश्यकता होती है। हमारे गुरु मार्ग में आरती साधना, ओमकार साधना, प्रार्थना, मुलाकात साधना, इन सिद्ध साधनों द्वारा एक बात जरूर याद रखिए, इस कार्य के अंदर, बाबा के इस देन के अंदर जो चीज भी है वो सिद्ध करके दादा ने दी है। हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें बैठ के अपने काया वाचा मन को एक रूप करके इसको करना है। ये आज का मार्ग है। आवश्यकता होती है हमारे गुरु मार्ग में आरती साधना, ओमकार साधना, प्रार्थना, मुलाकात साधना, इन सिद्ध साधनों द्वारा सूक्ष्म मन का विकास आसानी से होता रहता है। व्यवहार,
क्रिया करने के लिए हमें दैहिक शक्ति की आवश्यकता होती है। दैहिक व्यवहार क्रिया करने के लिए हमें दैहिक शक्ति की आवश्यकता होती है। दैहिक शक्ति प्राप्त करने के लिए हम नियमित आहार लेते हैं। उसी प्रकार जीवन में शांति, समाधान एवं आनंद का अनुभव लेने के लिए हमें आत्मिक शक्ति यानी गुरु शक्ति की आवश्यकता होती है। आत्मिक शक्ति के लिए नियमित उपासना करना आवश्यक है। यह आत्मिक शक्ति सूक्ष्म मन को और विकसित करती है। सूक्ष्म मन को और विकसित करती है। विकसित सूक्ष्म मन आत्मिक शक्ति यानी गुरु शक्ति की धारणा अधिक परिमाण में करता है और स्वयं तथा आसपास के अन्य लोगों को भी उसको फायदा कराता है। इसलिए हमें कुछ लोगों से मिलकर अच्छा लगता है। हम कार्य केंद्र पर अच्छा महसूस करते हैं। सूक्ष्म मन कैसा होता है? सूक्ष्म मन कैसा होता है? छोटे बालकों को देखकर हम इसका अनुभव कर सकते हैं। छोटे बालकों को देखकर हम इसका अनुभव कर सकते हैं। जब तक स्थूल देह और बुद्धि विकसित नहीं होती, जब तक स्थूल देह और बुद्धि विकसित नहीं होती, तब तक बालक सूक्ष्म मन के माध्यम से जीवन जीते हैं। हमेशा उनके चेहरे पर प्रसन्नता एवं निर्दोष मुस्कान होती है। चलना सीखते समय वे कितनी बार गिरते हैं, लेकिन प्रयत्न करना नहीं छोड़ते। ये सूक्ष्म मन की प्राथमिक अवस्था होती है। नियमित उपासना से सूक्ष्म मन का विकास होता रहता है। नियमित उपासना से सूक्ष्म मन का विकास होता रहता है। जिस व्यक्ति का सूक्ष्म मन विकसित होने लगता है, उस व्यक्ति के आचार उच्चार में शांति, सौम्यता, मीठापन, शांति, सौम्यता, समझदारी, सामंजस्यता, जिम्मेदारी नजर आती है। मन ये अवस्था दिखाई नहीं देती। मन ये अवस्था दिखाई नहीं देती। उसका अनुभव लेना होता है। हम कोई औरत देखते हैं, वह स्त्री है, ये स्थूल मन बताता है। हम कोई औरत देखते हैं तो वह स्त्री है, ये मन स्थूल देह बताता है। और अगर वह स्त्री हमारी माँ होगी तो माता की पहचान हमें हमारा सूक्ष्म मन कराता है। दैनंदिन जीवन से थककर हम अक्सर प्रकृति की गोद में जाना पसंद करते हैं। तब रंग बिरंगे फूल, पेड़ पौधे, विशाल वृक्ष, तरह तरह के पक्षी आदि प्रकृति का सौंदर्य निहारते रहते हैं। निहारते समय पानी का झरना, विशाल सागर, निसर्ग में पहाड़, पर्वत आदि देखते समय हम एक अलग ही आनंद का अनुभव करते हैं। हमारे अंतरंग में रोमांच आते हैं। ये सूक्ष्म मन का अनुभव है। यानी हम कोई अच्छी चीज देखते हैं, नेचर से हम एक रूप होते हैं। ऐसा उसका झरना देखा, वो झरना क्या है, लेकिन हम उससे एक रूप हुए। सूक्ष्म मन का विकास होने पर हम नित्य आनंद का अनुभव ले सकते हैं। हमारी सहनशीलता एवं सामंजस्यता बढ़ती है। हमें औरों का आदर करने की आदत हो जाती है। हमें औरों का आदर करने की आदत हो जाती है। दूसरों के विचारों को सुनना, समझना, ये भी आसान हो जाता है। ये कामकाज भी यही है। हम जो कामकाज करते हैं वो भी यही है। हमारे आचरण में नम्रता आती है। दूसरों के अच्छे गुण समझना तथा उन्हें अपनाना, सभी के कुछ अच्छा सीखना है, ऐसी दिलचस्पी पैदा होती है। सूक्ष्म मन का सौंदर्य। सूक्ष्म मन का विकास कैसे प्राप्त करना है, वंदनीय दादा ने
हमें ओमकार साधना सिद्ध करके दी है। नित्य तथा नियमित ओमकार से हमारे सूक्ष्म मन का विकास होता है। जब सूक्ष्म मन का विकास होना शुरू होता है जब सूक्ष्म मन का विकास होना शुरू होता है तब जीवन में कोई कमी बाकी नहीं रहती, क्योंकि उसमें सबको हमें संतुष्टि मिलती है। सभी कमियां आत्मिक शक्ति द्वारा भरी जाती हैं। हमने हमारे सूक्ष्म मन को ओमकार साधना में सम्मिलित करना है। हमने हमारे सूक्ष्म मन को ओमकार साधना में सम्मिलित करना है, समाना है। ओमकार साधना करते समय जो उच्चार हम कर रहे हैं उसे ध्यान से सुनना है। हमें औपचार के तौर पर साधना नहीं करनी है। साधना करनी है ओम ओम ओम, ये नहीं है। उच्चार मध्य ले, मध्य पकड़ना, बीच पकड़ना। हमें औपचार के तौर पर साधना नहीं करनी है। जब हम साधना में एक रूप होने की कोशिश करते हैं तब कुछ क्षणों के लिए हमें पता ही नहीं चलता कि आवर्तन हो रहे हैं। तब कोई भी विचार बुद्धि में या मन में नहीं होता। कुछ क्षणों को ये अनुभव हमें समाधान और आनंद देता है। ये समाधान हमने पूरे दिन तक जतन करना है और हमारे आचार विचार एवं विचार परमार्थ कृष्णावली में बताए अनुसार करने हैं। यही गुरु कार्य के प्रति हमारा कर्तव्य है। यही गुरु कार्य के प्रति हमारा कर्तव्य है। आत्मिक शक्ति की धारणा निसर्ग से करना किसी भी व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है। आत्मिक शक्ति की धारणा निसर्ग से करना किसी भी व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है। हम गुरु मार्गी हैं। हमारे लिए वंदनीय दादा और परम पूज्य विभूतियों ने ओमकार साधना, आरती साधना, प्रार्थना, मुलाकात साधना आदि साधनों द्वारा गुरु शक्ति धारण एवं प्रवाही धारण करके देना। आज संवेदना क्या है? आज टेलीफोन से अमेरिका के वाले को भी संवेदना देते हैं। वो जो शक्ति है, उच्चार, वहां से शक्ति आई, अब धारण हुई साधक के, और साधक ने उसको फिर से उच्चार मध्य लय, जब लय अवस्था आई तो वो शक्ति वापस आती है और जितनी उसको चाहिए जिस आदमी को वो धारण होती है। मुलाकात साधना आदि साधनों द्वारा गुरु शक्ति धारण एवं प्रवाहित करने के साधन सिद्ध करके रखे हैं। किसी व्यक्ति माध्यम से प्रवाहित हुई आत्मिक शक्ति, किसी व्यक्ति माध्यम से प्रवाहित हुई आत्मिक शक्ति अन्य व्यक्ति आसानी से धारण कर सकते हैं। इसी के अनुसार हमारी दैनंदिन उपासना से जो भी अंशतः गुरु शक्ति हम में धारण होती है उसे गुरु वलय में संचित करके फिर उसे कई गुना बढ़ाकर श्री गुरु दुनिया के जरूरतमंद लोगों के लिए प्रवाहित करते हैं। ये कार्य हमारे गुरु मार्ग में श्री गुरु ने सिद्ध करके रखा है। हमें सिर्फ श्री गुरु ने दी हुई ओमकार साधना नित्य और नियमित रूप से करनी है और रोजाना जीवन में अपना सूक्ष्म मन विकसित करने का प्रयत्न करना है। आपने प्रयत्न किया, अवश्य होगा विकसित, अवश्य होगा। ये बाबा का वचन। हमारे द्वारा मन की
मन से की गई नित्य उपासना द्वारा जो आत्मिक शक्ति संचित होगी उसे श्री गुरु स्वयं विश्व शांति एवं विश्व कल्याण के लिए प्रवाहित करेंगे। कितना बड़ा कार्य है मेरे भाई। आज कोविड महामारी की इस मुश्किल स्थिति से उभरने के लिए वंदनीय दादा, परम पूज्य बाबा और सभी दिव्य पूर्ण विभूतियां दुनिया को दुआ दें और हम सभी के माध्यमों से ये कार्य यशस्वी करें, यही उनके चरणों में प्रार्थना। शुभम भवतु। इसमें अगर कुछ कमी रह गई हो भाइयों तो आप चौथी सेमिनार में जा सकते हैं। ये सेमिनार ये दादा के एक पद है सत्य वचन तु भक्त अभिमानी। गुरु को आज भक्तों के ऊपर अभिमान है। सत्य वचन तु भक्त अभिमानी दत्ताची तूची आधार, यानी तुम आज जो भक्त हैं वो दत्ता की तरह आधार हैं, आधार नींव है यानी आधार नींव है। ऐसा ये गुरु का वचन है। सत्य वचन तु भक्त अभिमानी, उन्हें अपने भक्तों पे भरोसा है, अपने भक्तों के ऊपर उनको विचार है, मेरे भक्त मुझे करके देंगे और दुनिया में आज इसी से शांति होगी, जो कि अब दूर नहीं है। बाबा के 100 साल, दादा के 100 साल और ये कार्य दादा ने 250 साल का किया था बाबा ने, और 2020 से ये कार्य शुरू हुआ है। दुख ज्यादा है 2020 में, लेकिन ये दुख भी खत्म होंगे, ये बाबा का वचन है। तो अवश्य होंगे, तो अवश्य होंगे, तो अवश्य होंगे। ऐसा विचार आप रखिए, ऐसी आपसे चरणों में प्रार्थना, आप सबसे ऐसी विनती। अगले संडे को फिर हाजिर होऊंगा और अब ये मुलाकात हर संडे को लेऊंगा, और मेरी कोशिश है, मेरा विचार है, बाबा मेरे विचार को, बाबा दादा मेरे विचार को, विभूतियां मेरे विचार को कार्यान्वित करें, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना। कोशिश करूंगा कि 15 जुलाई तक पहले की तरह सब कार्य शुरू हो। तो मेरी इच्छा है, बाबा मेरी इच्छा को पूरा करेंगे कि कम से कम सामूहिक साधना जो हर संडे को होती थी वो जरूर शुरू हो, फिर मुलाकात साधना, और उसमें आरती साधना तो है ही है। इससे दुनिया को जरूर लाभ होगा, ऐसा मेरा विचार नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। पर आप भी करिए, और आप भी करिए। आखिर में एक प्रार्थना और है कि आप 3 दफा, शुरू में ही मैंने कहा था, इस दुनिया की भलाई और इस कोरोना के लिए दिन में 3 दफा, सुबह, दोपहर और शाम, सूरज डूबने से पहले 3 दफा 11 ओंकार कंठ स्थान, नाभि से नहीं, कंठ एंड ये और ब्रह्म, हाँ, इन 3 स्थान से ये साधना करें और
कोई जरूरी नहीं है कि इस हो, 5 सेकंड का भी ओमकार हो तो वह काफी है। आप में से किसी का कोई सवाल?